शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा बता दिया है और भी कुछ अनाप शनाप बातें कही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में रद्द क्या हुआ? शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई, जहर उगलना शुरू कर दिया। शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक नाम ना लेते हुए खिलाड़ी को तो सड़ा अंडा बता दिया। वो एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही। बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग व्हिच स्पॉइल्स एवरीथिंग, कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी वही पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अनर्गल बयानबाजी की थी। वो भारत पाक तनाव के बाद पाकिस्तान के स्वघोषित विजय जुलूस में भी शामिल हुए थे और पूरी इंडियन टीम को कह दिया कि नहीं खेलना तो फिर आप घर बैठे। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तब एक बयान शाहिद अफरीदी की तरफ से भी आया था जिसने और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया था। और ऐसे में अब जब भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबला खुद रद्द करने की मांग की कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो अब शाहिद अफरीदी जो हैं वो गुस्से में लाल हो गए। इस मैच को लेके बहुत सारे फैंस जो है एक्साइटेड थे क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी बहुत लंबे समय से चल रही है, दशकों से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। तो इसलिए जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो लोग जो है इस मैच को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। अब खबर ये आई रात में ही कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंडियन लेजेंड्स जो हैं, उन्होंने बोला है कि भाई मैं इस मैच को बायकॉट करता हूं और यह मैच मैं नहीं खेलूंगा, जिसमें हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे प्लेयर्स भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने से मना कर दिया। ये चीजें तब हुई जब पिछले 2-4 रोज से लगातार सोशल मीडिया पे फैंस शिखर धवन, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह से लगातार यह सवाल कर रहे थे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था तो उस टाइम तो आपने देशभक्ति दिखाई थी, अब ऐसा क्या हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान के साथ यह मुकाबला आप खेल रहे हैं चंद पैसों के लिए। अब थोड़ी तो गैरत आई होगी, थोड़ी शर्म आई होगी, तो इन्होंने कल ही ऐलान कर दिया कि मैं जो हूं पाकिस्तान और ये जो भारत वाले मुकाबले मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा, मैं मैच नहीं खोलूंगा। ऐसे में हरभजन सिंह को देखते हुए बाकी प्लेयर्स ने भी बोला कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए। आयोजनकर्ताओं को यह सोचना चाहिए कि क्यों भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे और वो भी शाहिद अफरीदी के खिलाफ। हम क्या तस्वीरें भूल जाएं विजय जी? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद क्या कर रहा था? उसके खिलाफ क्यों मैच खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंड्स यहां से जाएंगे? पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर मच गया पूरे देश में तूफान। लोगों ने बोला शर्म करो हिंदुस्तान। हमारे ही खिलाड़ियों के जरिए वो हमारी भावनाओं की धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान खिलाड़ी लगातार रील बना रहे हैं। इस रील में आपको शाहिद अफरीदी दिखेगा, वही अफरीदी जिसने भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला था। आप अफरीदी को पाकिस्तानी क्रिकेट का मुनीर भी कह सकते हैं। ये वही शाहिद अफरीदी है जो पाकिस्तान की आतंकी फौज की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर पहुंच जाता है। ये वही शाहिद अफरीदी है जिसके आतंकी भाई शाकिब अफरीदी को वर्ष 2003 में बीएसएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। शाहिद का आतंकी भाई शाकिब हरकत उल अंसार का कमांडर हुआ करता था। यानी आतंकवादियों से अफरीदी परिवार का नाता पुराना है, इसलिए अफरीदी भारतीय शूरवीरों पर सवाल उठाता है। आतंकवादियों जैसी सोच के कारण ही अफरीदी भारतीयों को डराने और भड़काने का दुस्साहस करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। बर्मिंघम में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया। WCL लीग में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने के बाद WCL ने माफी मांगी। भारतीय खिलाड़ियों के विरोध के बाद पाकिस्तान के साथ जो लेजेंड चैंपियनशिप होने वाली थी वो मुकाबला रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने इंग्लैंड में आज रात को 9 बजे होने वाले इस मैच को कैंसिल कर दिया है। इस रील में शाहिद अफरीदी को नायक की तरह बस से उतरते हुए दिखाया गया है। अफरीदी का व्यक्तित्व विशाल दिखे इसके लिए लो एंगल शॉट यानी कैमरे को पैरों के नीचे रखकर वीडियो शूट किया गया है। अफरीदी को वार्म अप करते हुए दिखाया गया है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के पहले मैच में नहीं खेला, यानी वो सिर्फ भारत के साथ खेलने के लिए ही एक्साइटेड। वो शायद इस इंतजार में है कि जो हरकत उसने पाकिस्तान में भारत विरोधी रैली के दौरान दिखाई थी, कुछ वैसी ही हरकत कल मैदान में दिखाए। वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करे कि भारतीय सेना पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। ऐसी क्या मजबूरी है
ये तो कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट भी नहीं है कि वर्ल्ड कप चल रहा है कि जहां पर खेलना जरूरी है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसमें शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल था टीम में पहले। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो शाहिद अफरीदी को किनारे कर दिया गया। यह भारत की क्रिकेट की ताकत को दिखाता है कि शाहिद अफरीदी इंग्लैंड गए लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान दिए थे भारत और पाकिस्तान को लेकर। भारत पर बहुत ज्यादा जहर उगला था, तो शाहिद अफरीदी को इसलिए इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। एक तरह से शाहिद अफरीदी के बिना पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था और अब भारत के खिलाफ मैच रद्द करने का ऐलान किया है। ठीक चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तान के जरिए पहलगाम हमला हुआ तो फिर भाई पूरे देश में बवाल मच गया। उस समय तो पूरा देश एक सुर में बोल रहा था कि पाकिस्तान के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर दीजिए, पाकिस्तान के साथ ना क्रिकेट मैच होना चाहिए, ना कोई रिलेशन रखना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लेवल पर कई सारे फैसले लिए गए थे। पाकिस्तान के यही जो क्रिकेटर्स खेलने जा रहे हैं, शाहिद अफरीदी हो गए, जहर उगल रहे थे इंडिया के खिलाफ, इनके यूट्यूब चैनल्स भी बैन किए गए थे, इनके ट्विटर अकाउंट भी बैन किए गए थे इंडिया में। पाकिस्तान एक मैदान में बैट उठाएंगे उसी दिन ये तय कर देना चाहिए था कि ये नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, वैसे मैं नॉर्मली खिलाफ रहता हूं कि कभी भी हम देश और रिलीजन और उसको ना लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन यहां पे बात हमारे देश की नहीं है। यहां बात यह है कि उस देश के साथ खेले जो हमेशा से हमारे अगेंस्ट एक्शन लेता है, हमेशा से आतंकवादी हमला करता है, हमेशा से हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करता है, हमेशा से वो ये सोचता है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारे सारे रिश्ते डाउनग्रेड होने चाहिए। हां, ये जरूर बात आप जो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, ये उस समय डिसाइड करना चाहिए था कि ये मैच खेले जाएं कि नहीं खेले जाएं। जब एक बार पूरा डिसाइड हो गया, स्टेडियम को बुक कर लेते हैं, सारे इंतजामात हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है। खिलाड़ियों को भी पहले से ही बहुत क्लियरली बोल देना चाहिए था कि ये मैच हमें नहीं खेलना। उसके खिलाफ क्यों मैच खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंड्स यहां से जाएंगे? उनके पोस्ट और उनके बयान सब लोगों ने देखे, आपने और मैंने नहीं देखे, लेकिन फैसला किसको करना था? ये आयोजनकर्ताओं को पहले नहीं, भारत सरकार को फैसला करना चाहिए ना कि भारत सरकार की नीति क्या है, कि क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। जिनको फैसला करना है, बाकी सब बातें आप करेंगे और यहां फैसला नहीं करेंगे कि भारत सरकार को, कि भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलना है। अभी हॉकी मैच का भी चल रहा है, अभी तक उस पर क्लियर नहीं हुआ कि क्लैरिटी क्यों नहीं। हर्षवर्धन जी मुझे लगता है पहले दिन से इस बात पर जोर दे रहे हैं लगातार कि भाई ये क्यों फैसला किया जा रहा है। तो जब फैसला आपको करना है, जो सरकार को फैसला करना है, आप वहां पर खिलाड़ियों पर छोड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, तो कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान की टक्कर किसी और टीम से करवाई जाए, इंडिया की मैच किसी और टीम से करवाया जाए। और अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं तो भाई देखना होगा कि फिर क्या होता है, क्योंकि इंडिया तो किसी कीमत पर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगी। फिर या तो ट्रॉफी को बराबर बांट दिया जाएगा या फिर कोई और हल निकाला जाएगा। वैसे तो अगर पाकिस्तान को इतना बॉयकॉट किया जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि अब आगे उसको मैचेस किसी और टीम से भी करवाए जाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से प्रॉपर बाहर ही निकाल दिया जाए, उसके मैचेस किसी और टीम से भी ना करवाए जाए। ऐसे में आप बताइए क्या सही फैसला है, गलत फैसला है? जो ट्रॉफी अपने नाम की थी, हरभजन सिंह ने बॉयकॉट करने का ऐलान किया। सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और शिखर धवन यानी 5 बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो हम इस मैच में नहीं खेलेंगे। जब इंडियन प्लेयर्स ने साफ स्टैंड क्लियर कर दिया तो उसके बाद WCL कराने वालों को, आयोजन कराने वालों को अपने कदम वापस खींचने पड़े और मैच को ही रद्द करना पड़ा। हालांकि WCL की मैच रद्द करने के बाद एक और सवाल खड़ा हो जाता है। मान लीजिए पिछले साल की तरह भारत और पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं तो क्या फाइनल को भी रद्द करना पड़ेगा? और अगर फाइनल रद्द किया गया तो फिर ऐसा टूर्नामेंट कराने का आखिरकार फायदा क्या है? तो ये अपने आप में एक खिचड़ी बन गई है। WCL के सामने मुसीबत बन गई है कि आखिरकार क्या किया जाए। अगर फाइनल रद्द करना पड़ा तो फिर क्या हालात होंगे? इसके अलावा एशिया कप में भी मैच होने हैं भारत और पाकिस्तान की। हालांकि वो तो एशिया कप का इवेंट है तो उसमें मैच अगर आयोजित होते हैं तो पहले से ही सबको पता है अगर टीमें जाएंगी तो मैच खेले जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसे में WCL का ये मैच रद्द होने पर क्या सोचते हैं? ये कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, जिस टूर्नामेंट में बाकी कई टीमें शिरकत कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है।
तो 4 टीमें और भी हैं भारत और पाकिस्तान के अलावा। उस टूर्नामेंट में 2 टीमों का मैच अगर रद्द किया जाता है तो टूर्नामेंट के मायने क्या हो जाते हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। हालांकि खिलाड़ियों का सेंटीमेंट अपनी जगह है, क्रिकेट फैंस का सेंटीमेंट अपनी जगह है, लेकिन टूर्नामेंट के नियम कायदे कानून अपनी जगह हैं। तो अपने आप में आयोजकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? मेरी यही दरख्वास्त है। दरख्वास्त क्या है, मैं जो देख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं काफ़ी यहाँ पे खिलाड़ियों से मिला था और मुझे भी लगा कि उन लोगों को भी थोड़ा अननेसेसरीली जो गालियाँ मिल रही थी, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, फॉर नो फॉल्ट ऑफ दिस, ऐसा नहीं। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। शाहिद अफरीदी के बड़े बयान ने भारत में हलचल मचा दी। शाहिद अफरीदी ने अंडा क्यों बोला? शाहिद अफरीदी का कहना है कि टीम में जब एक गंदा अंडा होता है ना तो वो सारी टीम को ख़राब कर देता है। भारतीय लेजेंड ने पाकिस्तान लेजेंड के साथ खेलने से जब इनकार किया तो शाहिद अफरीदी ने ये बयान दिया। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया का रोना धोना आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब खेलते थे तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट थे, और आज जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के चैंपियंस के लिए खेल रहे हैं तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं। एक बार फिर शाहिद अफरीदी ने एक नया टूल पकड़ा है। विवादों में आने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहरीले बोल बोले हैं, और वो भी इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुकाबला नहीं हो पाया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पूरी इंडियन टीम ने ही पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दिया और ऑर्गेनाइजर्स ने इस मुकाबले को रद्द कर दिया और उन्होंने साफ बोला हम इस मैच को नहीं करवाएंगे। लेकिन अब शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान। अफरीदी बोलते हैं कि देखिए, हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते हैं कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। क्या शाहिद अफरीदी को इंडियन टीम के प्लेयर्स ने फोन करके बताया? क्या शाहिद अफरीदी की किसी इंडियन टीम के प्लेयर से मुलाकात हुई? मैं आपको बता दूं कि जहां मैं पीछे खड़ा हूं, ये आप पीछे मेरे जो जंगल थोड़ा सा देख रहे हैं, लेक भी देख रहे हैं, उसके पीछे की तरफ पाकिस्तान टीम का होटल है, और यहाँ से जो इंडियन टीम का होटल है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और एक बार भी इस पूरे सीजन में किसी इंडियन प्लेयर की शाहिद अफरीदी से या पाकिस्तान टीम से कोई भी मुलाकात नहीं है। और जो उन्होंने बात बोली ना कि एक सड़ा हुआ अंडा हर टीम में होता है, ये किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप में इतना ही दम था तो नाम ले लेते। नाम लेने में आप डरते हैं, क्योंकि पता है जब सामने वाला प्लेयर आएगा तो आपकी बजा कर चला जाएगा। हो गई है। और उसका इल्जाम शाहिद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे शिखर धवन के ऊपर। बोलता है कि वन रॉटन एग स्पॉइल्स एवरीथिंग। अरे भाई, ये रॉटन एग वाली बात किसकी है? ये तो हम आज तुझको बताएंगे, रुक जरा। दरअसल शाहिद अफरीदी, कितना सुंदर स्पीच दिया इस बंदे ने वहां मीडिया के सामने 2-2.5 मिनट का। स्पोर्ट्स से कंट्रीज को जुड़ना है, राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखे तो उसको समझ में आएगा। अप्रैल में यही अफरीदी बोल रहा था कि इंडिया कैरीज आउट टेररिज्म इटसेल्फ, ये अपने ही लोगों को खत्म करते हैं और पाकिस्तान पर ब्लेम डालते हैं। ये किस मुंह से भौंक रहा था? ये कहां की स्पोर्ट्समैनशिप थी? और तू है स्पोर्ट्समैन, अगर तो स्पोर्ट्समैन ही रहना, फिर ये बकवास मत कर। एक तरफ ये बोलता है कि भैया क्रिकेट बड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ ये जहर उगलने में पीछे भी नहीं चूकता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, बिन पिंदी का लोटा है ये, और कुछ भी नहीं है। और सुनो, ये अफरीदी बोलता है कि इंडियन प्लेयर्स ने लास्ट मिनट पे से मैच को पुल आउट कर लिया क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं खेले। अरे भाई, इंडियन प्लेयर्स ने क्यों पुल आउट किया? क्योंकि तुम्हारी वजह से चीजें बिगड़ रही थी। शिखर धवन ने तो पहले ही साफ कह दिया था, भाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और तुम्हारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स की वजह से वो नहीं खेलना चाह रहे। युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सबने कहा नो वे, हम ऐसे इंसान के साथ में ग्राउंड शेयर नहीं करेंगे। हालांकि युवराज सिंह के बारे में भी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन इस बात में कोई गलत नहीं है। जब तुम पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया को ब्लेम करते हो, सेलिब्रेट करते हो अपने देश में, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिरयानी और दोस्ती का है भाई WCL का, क्योंकि WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रद्द हो गया, लेकिन पाकिस्तान का एक बेहद वाहियात खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि भाई हम WCL में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन कह लीजिए या फिर बयान कह लीजिए या फिर ऊट पटांग बातें कह लीजिए। शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा है, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों से। उसके बाद आगे की बात करेंगे। खबर आपको दिखा देते हैं। अफरीदी ऑन इंडियाज बॉयकॉट वर्सेज पाक मैच। उन्होंने बोला है कि भाई We are here to play cricket and I always said that cricket should kept away from politics। मतलब कहते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। और आगे वो कहते हैं कि इट शुड मूव फॉरवर्ड, अ प्लेयर शुड बी अ गुड एम्बेसडर नॉट अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर देयर कंट्री। मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो प्लेयर्स होते हैं वो बढ़िया एम्बेसडर होते हैं खेल के, और वो अपनी कंट्री के लिए एम्बैरेसमेंट ना बने। मतलब वो हम पे ही जो जिसे बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डालते, पहले आतंकवादी हमला कराते हैं लोग हम पर, लाता है। रिश्ते नाते अच्छे होते हैं, और पॉलिटिक्स अगर बीच में आ जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर खेल में ही पॉलिटिक्स आएगी तो आप फिर आगे बढ़ नहीं सकते। और उन्होंने बाद में, चलो मैं ये समझ सकता हूं कि प्लेयर को जो है वो एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही। बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग विच स्पॉइल्स एवरीथिंग।
कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है, शाहिद अफरीदी जिस तरीके से यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सड़ा अंडा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि शाहिद अफरीदी किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बॉयकॉट उन्होंने किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूं इस मैच के, और उसके बाद पूरी टीम जो है वो बॉयकॉट करना, पूरी टीम ने अपना अपना स्टैंड इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने लेना शुरू कर दिया। जब हरभजन सिंह और यूसुफ पठान के ऊपर, क्योंकि वो दोनों तो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर फिर घेराबंदी होनी शुरू हो गई। बट यहां पर क्लियरली ये दिख रहा है, क्लियरली आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि शाहिद अफरीदी ने एक तरीके से शिखर धवन को ही टारगेट किया है, क्योंकि शिखर धवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफरीदी से लड़ जाते हैं, जहां पर अफरीदी जो है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर, लिखकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो खैर मैं मुनासिब नहीं समझता हूं बताना। यहां पर वो चाय पीने की बातें करते हैं, वहां पर शिखर धवन उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उसके बाद उन आप बताइए कि ये जो झूठी देशभक्ति है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है? चलो हम मानते भाई आईसीसी इवेंट हो, तो चलो समझ में आता है कि भाई आईसीसी इवेंट है, ये मजबूरी आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन एशिया कप, ये जो लेजेंड्स लीग हो रही है, यहाँ पर आपको खेलने की जरूरत ही नहीं है, उसमें भी आप जबरदस्ती मैच खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। भाड़ में गई देशभक्ति, मुद्दा तो यही है ना। तो तब तो भाई यही क्रिकेटर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस टाइम पर, तो अब देख लो आप इन्हें सबको चंद पैसों के लिए, मतलब इन्हें पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए उन्होंने हामी भर दी। कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, कोई T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है यहाँ पर। ये बताइए आप, कोई ओडीआई वर्ल्ड कप है क्या जो आपको खेलना जरूरी है? मैं मैच नहीं खोलूंगा। ऐसे में हरभजन सिंह को देखते हुए बाकी प्लेयर्स ने भी बोला कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में WCL में ये जो मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ये मैच को रद्द कर दिया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है, प्रेस रिलीज जारी हो चुका है, जिसमें लिखा यह गया है कि हम हिंदुस्तानी फैंस के जो है सेंटीमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं और इस मैच को जो है हम रद्द कर रहे हैं। अब स्टार स्पोर्ट्स ने भी यही ट्वीट उन्होंने डाला और बताया कि मैच जो है वो नहीं होगा। जिन्होंने पहले से ही टिकटें बुक कर ली हैं, आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा, यानी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 80% बारिश के भी अनुमान थे। अब जैसे ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मुकाबला रद्द हुआ है, दोनों देशों के फैंस आपस में एक बार फिर से एक दूसरे को मीम बना रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, जो कि आमतौर पे हमेशा देखा भी जाता है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा हो जाता है कि आज आपने ये मैच, ये जो टूर्नामेंट है, वैसे भी इसका उतना ज्यादा मान तो है भी नहीं, मतलब कि आईसीसी वाला टूर्नामेंट थोड़ी है। लेकिन सवाल फिर यह आ जाता है कि जब आप इंटरनेशनल मुकाबला खेलेंगे, ये जो अगले महीने एशिया कप होने वाला, क्या उसमें भी भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेगी? और अगर नहीं खेलेगी तो फिर एशिया कप करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जो बायकॉट हुआ है, मान लीजिए कि ये टूर्नामेंट आगे चलता है जहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई नॉकआउट मुकाबला हो जाता है, फाइनल मुकाबला हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या भारतीय लेजेंड्स को यह पता नहीं था, साइन अप जब वो कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट जब वो साइन कर रहे थे, उनको यह चीज पता नहीं था कि पाकिस्तान टीम भी हिस्सा लेगी और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपके मैच को शेड्यूल भी किया गया था? तब तक ये सारे खिलाड़ी जो है WCL के इस मुकाबले को प्रमोट भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे आके कि आइए मैच देखिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें वो हो रही थी। अब चूंकि बात उठ गई है, बवाल हो रहा है, मैच रद्द कर दिया गया है, तो फिर वही सवाल पैदा होता है, ये वाला भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को तो आपने रद्द करवा दिया, ये जो एशिया कप होने वाला है और आगे जो आईसीसी टूर्नामेंट होगा, क्या उसमें भी ये चीज देखने को मिलेगा? क्या BCCI अलाउ करेगी कि नहीं, हम भारत और पाकिस्तान, ये जो मैच है वो होना चाहिए? क्योंकि अभी खबर ये आई थी स्पोर्ट्स तक के हवाले से कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला रखा गया है 7 और 14 तारीख को। ये मैं एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि शेड्यूल आना अभी भी बाकी है। और मान लीजिए कि इस WCL के टूर्नामेंट ये जैसे ही आगे बढ़ता है और नॉकआउट मुकाबला हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या उस सिनेरियो में भी आप बायकॉट करोगे या मैच खेलोगे? अगर आप बायकॉट करोगे तो फिर तो सामने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे, और खेलेंगे तो फिर जो है बातें तो उठेंगी ही उठेंगी। ये जो पैर पे कुल्हाड़ी है, ये WCL वाले ने खुद ही मारी है। उनको ये लगा था कि माहौल ठंडा हो चुका है, चलो अब जो है
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला करवा देते हैं। लेकिन ये दांव जो है ये उल्टा पड़ गया। थोड़ा सा लालच जो था ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से, पैसे एंड ब्रॉडकास्टर तमाम चीजें, ये लालच जो है वो भारी इसलिए पड़ गया क्योंकि फैंस लगातार अपने खिलाड़ियों से सवाल कर रहे थे कि वॉर के टाइम में हमने आपके ट्वीटें देखी, आप देशभक्ति दिखा रहे थे, अब क्या हो गया आपसे। तो फिर उसके बाद जो है हमारे प्लेयर्स में थोड़ी सी गैरत आई और उन्होंने जो है मैच खेलने से मना कर दिया। अब आगे क्या सिचुएशन बनता है, नहीं बनता है, WCL वाले क्या करेंगे। आप ये भी कर सकते थे कि पाकिस्तान को आप इनवाइट नहीं करते, आप बोलते कि भाई पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी, क्योंकि जब इस लीग का ओनर ही इंडिया का है, जब इस लीग का को ऑनर ही इंडिया का है, ये लीग ही इंडिया का है, तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने पाकिस्तान टीम को वॉर के बाद आपने इनवाइट क्यों किया, आप खेलने के लिए इनवाइट क्यों किया। आप उनको नहीं बोलते, 5 टीम के साथ ही आप खेल लेते तो वो भी चीजें चल जाती। किसी और टीम को, न्यूजीलैंड चैंपियंस नहीं खेल रहे, उनको बोल देते खेलने के लिए, उनको इनवाइट कर देते, किसी और टीम को इनवाइट कर देते। तो ये टूर्नामेंट जो है अब ये पूरी तरह से हो गया है मेस्ड अप। अभी ऑर्गेनाइजर के जहन में भी कुछ नहीं आ रहा है, उनका भी दिमाग एकदम से इस समय साइलेंट ही हो रखा होगा कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब करे क्या। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को आपने, क्योंकि ये तो आई थिंक जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, लास्ट टाइम जब हुआ था तो उसमें भारत और पाकिस्तान ही फाइनल में था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया था। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया, शाहिद अफरीदी ने जैसे गंदे अंडे बोला, इसके बाद भारतीय मीडिया चीखता रह गया। मज़ीद अगर इस तरह की भारतीय मीडिया की रिएक्शन वीडियो आपने अगर देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।